विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज की गंगानगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां गंगापा के थरवई में 25,000 का इनामी शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, मोबाइल की दुकानों में करता था चोरियां, थरवई में दुकान की दीवार काटकर की थी चोरी। गिरफ्तार आरोपित मोनूपाल निवासी मोइनुद्दीनपुर खखरेरू फतेहपुर है। अमेठी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बिजनौर में दर्ज है 19 केस, 24 मोबाइल, स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद। दिनांक 24 नवंबर को थाना थरवई के अंतर्गत थाना प्रभारी थरवई में टीम के रात्रि में संदिग्ध वाहन तथा अपराधियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सिगरामऊ पुलिया स्थित अंडरपास हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी पर सवार होकर पिट्ठू बैग के साथ लगभग 11:30 बजे के आसपास रात्रि में आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वह भाग निकला। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध पाए जाने पर उसका पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ। घायल संदिग्ध की जब पहचान की गई तो उसकी पहचान मोनूपाल पुत्र देवमुनिपाल निवासी फतेहपुर के रूप में हुई, जो कि थाना थरवई पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 296/25, जिसमें उसके द्वारा एक दुकान में घुसकर 39 मोबाइलों की चोरी की गई थी, में वांछित पाया गया, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त के पास से पीठ पे लगे हुए बैग में 24 मोबाइल फोन बरामद हुए, जो कि उसके द्वारा थरवई में हुई चोरी की घटना में चोरी करना बताया गया है। इसके तहत एक तमंचा, एक कारतूस, 2 खोखा तथा एक स्कूटी भी उसके बरामद हुई है। अभियुक्त एक शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कुल मिला के 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अधिकतर मुकदमे मोबाइल की दुकान पे चोरी के हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा घटना के संबंध में थाना थरवई पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज की बेटी ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चौंकाने वाले परिणाम लाकर शहर का नाम रोशन किया है। बता दें, यूनानी मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा प्रयागराज करेली की रहने वाली डॉक्टर सहजामा सिद्दीकी ने अच्छे रैंक से पास की, साथ वह एमडी की भी तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया, काफी कठिनाइयों के बाद वह BUMS की डॉक्टर बनी और शादी के बाद उनके पति का भी सहयोग मिला, परिवार वालों का भी सहयोग रहा और उन्होंने यह कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा पास की है। उन्होंने बताया कि काली मेहनत और परिश्रम के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इसका श्रेय अपने परिवार, अपने पति एवं टीचर्स और अपने परिवार वालों को दिया है। अब बदलाव होता दिख रहा है। मुस्लिम बच्चियों भी पढ़ाई के मामले में काफी आगे बढ़ रही हैं और कामयाबी हासिल कर रही। सोशल मीडिया पर उन्होंने कम समय आज के युवा को देने के लिए कहा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने फायदे की चीज हासिल करें, बाकी आप पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें, पढ़ाई का अपना शेड्यूल बनाएं, इस आधार पर अपनी पढ़ाई की तैयारी करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। मेरा सपना है मैं अपने शहर प्रयागराज और अपने देश का नाम रोशन करूं। जी, सबसे पहले तो अचानक से रिजल्ट आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इतने बड़े पद पर मेरा चयन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एमडी करते हुए सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरी, कि एक ही साथ इधर मेरा एमडी के साथ-साथ मेरी एक परमानेंट जॉब लग गई और लोक सेवा आयोग से ये एक रेप्यूटेड जॉब है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए आप? अपने फादर को और अपनी मदर को, अपने दोनों भाइयों को, अपनी बहन को और अपने हस्बैंड को। यही लोग थे जो मेरे सपोर्ट सिस्टम की तरह थे। कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, क्या-क्या कठिनाइयाँ आई, नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेहनत तो मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि एट द सेम टाइम मैं अपने एमडी कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हुआ, बट मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी और डेली जो है अपने जो है चीज़ों को मैं पढ़ती गई टाइम निकाल के, और उसी का रिजल्ट मिला कि मैंने मतलब इस पोस्ट को, इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। और इस एग्ज़ाम में जो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ थी, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शहज़मा सिद्दीकी। 25 नवंबर को भगवान सीता और राम का विवाह हुआ था। वहीं इस पूरे मामले पर ज्योतिषाचार्य हरि कृष्णा शुक्ला आचार्य जी ने बताया किस कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। आइए दिखाते हैं आपको।
देखिए, वैदिक काल ऋषियों का काल रहा है और सत्य का काल रहा है। रामायण, वाल्मीकि रामायण और माने तुलसीदास जी के रामायण में प्रसंग आता है कि एक राजा की कन्या थी। जब नारद जी ने उनका भाग्य देखा तो उसमें लिखा था, यह जो बरय अमर सो होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। अर्थात इस कन्या से जो विवाह करेगा उसको इस युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं सकता, वो अमर होगा। तो मूलतः आगे चल करके भगवान विष्णु आते हैं। ऐसी जो भाग्य है केवल महालक्ष्मी की हो सकती हैं। अंत में भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विवाह करके जाते हैं और नारद उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से आपको गलत चेहरा देने के कारण हमारा परिहास हुआ है, उसी तहत आपको भी पत्नी के लिए विरह के रूप में रोना पड़ेगा इसी धरती पर, पत्नी वियोग में। तो मूलतः भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का संबंध भगवान राम और सीता से है। जब दशरथ जी का एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, दशरथ जी के संतान नहीं थे तो यज्ञ श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराते हैं और यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान राम का जन्म होता है, अर्थात साक्षात नारायण का जन्म होता है। और उसी तरफ माँ सीता पूर्व श्राप के कारण जो लक्ष्मी थी, सीता के रूप में जन्म लेती हैं। तो राम और सीता का जन्म ही अलौकिक है और समाज के कल्याण, समाज को एक जीने की कला दिखाने का एक प्रयास है। जो ये हमारे कल जो पंचमी मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि है, इस दिन सीता जी का विवाह हुआ था 25 नवंबर को अभिजीत नक्षत्र में, जो कि 11:47 से और 12:29 तक है। इसी समय भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। जब से राम ब्याह कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अर्थात जब से राम और सीता का शादी विवाह हुआ, पूरे अयोध्या में हर दिन मंगल और उत्साह बढ़ रहा था। ये सीता और राम के स्वयंवर की कथा और सीता के राम के विवाह की कहानी हमेशा अयोध्या में प्रचलित और दिखाई देती है। जहाँ तक पताका की बात, देखिए वो साक्षात जगत जननी है और साक्षात पालन करने वाले भगवान विष्णु है राम, और उनका विवाह जो इस मुहूर्त में अभिजीत नक्षत्र में हुआ है और 25 नवंबर को इसमें जो विवाह पंचमी है सीता का हुआ है मार्गशीर्ष महीने में। मूलतः ये तिथि, ये मुहूर्त सारे देवता, ऋषि, गंधर्व सारे लोगों ने इस मुहूर्त को सृजन किया है। ऐसी मुहूर्त में ही दैवी शक्तियों का, आध्यात्मिक शक्तियों का जन्म होता है। भगवान विष्णु और सीता का विवाह इसी मुहूर्त में हुआ है, यह ये सिद्ध करता है। दूसरी बात, साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह थे, शरीर थे। अर्थात जो धर्म है, धर्म का मतलब कैसे बिना किसी को पीड़ा दिए एक मर्यादा के तहत जीवन बिताई जाए। भाई भाई के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, भाइयों के साथ संबंध, बहनों के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, शत्रु के साथ संबंध, डेड बॉडी के साथ संबंध, जितने भी संबंध हैं किस मर्यादा के तहत उसको निभाना चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। और भगवान राम साक्षात विग्रहवान धर्मा थे। तो भारत का ये जो अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जा रही इस मुहूर्त में, मूलतः ये पूरे विश्व की मर्यादा को कायम करने की एक विधा का एक मुहूर्त है। कल का ये 25 तारीख का ये ध्वजारोहण निश्चित है पूरे विश्व में जो इस समय अशांति चल रही है, एक मर्यादा और धर्म और सच्चे जीवन की स्थापना होगी, क्योंकि इन दोनों दैवी शक्तियों का जन्म ही पूरे पृथ्वी वासियों को जीने की कला सिखाने के लिए हुआ है। विवाह क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है, संतानें क्या होती, त्याग क्या होता है, लोगों की भावनाओं का मतलब क्या होता है, अगर सीखना चाहिए, लोकतंत्र सीखना चाहिए तो रामायण से दिखाई देती है। भगवान राम और सीता के चरित्र से दिखाई देता है कि स्वार्थ के लिए न लड़ करके परमार्थ के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के लिए कैसे कष्टों को सह करके भी जीवन बिताया जा सकता है। और राम और सीता का उदात्त चरित्र इस बात को दिखाता है। कहीं न कहीं शब्दों की मर्यादा का कैसे सच्चे लोग होते हैं। राम ने जिस तरह से दिखाया है पिता की बातों को मान करके एक दिव्य जीवन बिताते हुए भी जो एक जंगल का जीवन बिताया है। उन्होंने बताया है कि ऋषियों की भूमि जो तमाम एक आतताई असुर ऋषियों को जीने नहीं दे रहे थे,
धर्म को नष्ट कर रहे थे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु ले हैं अवतारा। राम का जन्म आतताइयों के लिए हुआ था। कल का जो ये मुहूर्त है, निश्चित है पूरे पृथ्वी में एक मर्यादा कायम करेगा, धर्म का आचरण कायम करेगा, जो पूरी मानव जाति के लिए है। अन्य धर्म तो पंथ है, वो धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म ही धर्म है। कल की एक ध्वजारोहण भारत और पूरे विश्व के लिए धर्म की स्थापना, मानव जीवन की स्थापना, सत्य की स्थापना का मुहूर्त है। और ये धर्म ध्वजा ये सिद्ध करती है, एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे पृथ्वी पर राम राज्य होगा, क्योंकि राम राज्य कुछ दुख काहू न व्यापा। राम के समय किसी को दुख नहीं था, लोग दुख मुक्ति के लिए सारे ट्राई करते हैं। मूलतः ये मुहूर्त, अगर किसी को दारिद्र दूर करना है, दारिद्र दूर करना है, दुखों का अंत करना है, तो राम सीता के मंगल विवाह के दिन कहीं न कहीं व्रत रख करके उनका स्मरण करने से दारिद्र दुख दूर होगा। और पूरा पृथ्वी जो युद्ध अब बीमारियों से आक्रांत रही है, कल का ये ध्वजारोहण पूरे पृथ्वी के लिए एक आशा की किरण होगा। पूरे पृथ्वी में एक ऐसा वायुमंडल बनेगा जहां शांति और सुख शांति आएगी और दुखों और दरिद्रता का नाश होगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। 2019 और 25 के कुंभ में जहां सफाई कर्मियों ने मेले को में स्वच्छ बनाने के लिए बेहतर योगदान दिया था, वहीं अब उन सफाई संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें माघ मेले में भी फिर से काम दिया जाए, हमें नौकरी पर रखा जाए। वहीं अपनी मांगों को लेकर शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी से उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है। आज मुख्यमंत्री आए थे, आप लोगों को क्या मांगे हैं, क्यों आए आप लोग? हमारी मांग है सर, मुख्यमंत्री जी ने 2025 में 27 फरवरी को उन्होंने कहा था अपने शब्दों के द्वारा कि हम लोगों को जो है वहां पर गंगा सेवा दूत के रूप में रखा जो गया है, उसको संविदा कर्मचारी का पद देने के लिए उन्होंने बोला था। हम लोगों को उन्होंने अपने शब्दों से कहा था कि आप सब गंगा सेवा दूत संविदा कर्मचारी ठहराए गए हैं। तो हम चाहते हैं सर कि हम लोगों को जैसे उन्होंने बोला है वो हम लोगों को रखे, क्योंकि हमारे 1500 गंगा सेवा दूत जो बहुत मेहनत से कार्य किए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग संविदा कर्मचारी का पद मिलने पाए, अस्थायी रूप से हम लोगों को रखा जाए हमेशा के लिए। अभी आप लोगों ने किसको ज्ञापन दिया? अभी हम लोग को अभी हम लोगों ने हर्षवर्धन सर को दिया है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम हम जरूर, आप लोगों के लिए हम जरूर बात करेंगे, आप लोगों का काम आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।